नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी के सभागार में 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ डीसी नरेश नरवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस अवसर पर डीसी ने कहा कि युवा उत्सव युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा, जिसमें प्रदेश भर से कलाकारों ने भिवानी पहुंचकर युवा उत्सव में भाग भी लिया। साथ ही डीसी ने प्रदेश सरकार का आभार भी जताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने आदर्श महिला महाविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव का दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ करने के उपरांत अपने संबोधन में ये उद्गार व्यक्त किए। डिप्टी कमिश्नर ने खेल खिलाड़ियों, संस्कृति व संस्कार के रंगों से सरोबार वीर सैनिकों, मेहनती किसानों की पावन धरा भिवानी में प्रदेश भर से पहुंचे कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला भिवानी के स्वर्ण जयंती वर्ष में जिला वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री नरवाल ने कहा कि राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रदेश से करीब 850 युवा लोक कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों, विभिन्न लोक कलाओं की प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य अपनी लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं काफ़ी समृद्ध हैं। हमारे लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि आज भी हमारे युवा अपनी लोक कला व संस्कृति को बेहतरीन तरीके से सहेजे हुए हैं। वहीं डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने जिला के स्वर्ण जयंती वर्ष में भिवानी को 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव की मेजबानी देने पर हरियाणा सरकार और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आभार व्यक्त किया है। हमारे बीच नरेश नरवाल जी आई शुरुआत करें, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न 18 विधाओं में प्रतिभागिता और प्रतिस्पर्धा करने के लिए युवा साथी आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जहाँ जहाँ भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के और सांस वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित कराह या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सामा पातु भगवती सरस्वती निश्चेष जाड्यपः। माँ सरस्वती जो कि इन कलाकारों के लिए सदैव ही पूज्या है, श्रद्धेया है और पूरे परिवेश के लिए ज्ञान की सलीके की जहाँ भी मनसा वाचा कर्मणा जाएगा वहां पर सभी
इस मौके पर मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने आप को बहुत ही धन्यवादी मानता हूं कि आज मुझे मौका मिला भिवानी की इस पावन धरा पे। आज मेरा पहला मौका है लगभग 4 महीने के स्टे पर कि मैं किसी प्रोग्राम में पहली बार आज आया हूं। कल्चरल प्रोग्राम हो या और भिन्न प्रोग्राम हो, निमंत्रण बहुत आते हैं, आपको पता है उपायुक्त को, परंतु जो सबसे उपयुक्त प्रोग्राम मुझे लगा पहली बार कि युवा उत्सव में, इसके लिए मुझे आज मौका मिला है। और ये पावन नगरी है भिवानी, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसी महीने में आज से 50 साल पहले आपके ज़िले का भी शुभारंभ हुआ था 22 दिसंबर 1972 को। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपकी गोल्डन जुबली है भिवानी जिले की, और आप सबकी तरफ से स्मृति चिन्ह स्वरूप ये प्यार भरे भाव। मैडम आप भी आइए ना प्लीज, मैडम को बुलाओ। मैडम यूं ही फलता फूलता रहे
धन्यवाद सर आपका। तो हमारा हरियाणा का युवा महोत्सव था, ये 28वां महोत्सव था। हर साल ये प्रोग्राम होता है और ये डिफरेंट इससे डिस्ट्रिक्ट से टीमें आती हैं और इसमें 18 डिसिप्लिन है जिसमें कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन के बेस पे एक टीम का चयन होता है और फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है। तो आज हमारे पास सारे ज़िलों से लगभग 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जजेज आए हैं। उनका हमने बढ़िया अरेंजमेंट किया है और ये ओपनिंग का करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबको कि अच्छा प्रोग्राम होगा, अच्छी टीमें हमारी सिलेक्ट होंगी और नेशनल लेवल पे भी हम उम्दा प्रदर्शन करके और पोजीशन हासिल करेंगे। कितना उत्साह देखा जा रहा है सर युवाओं में? युवा हमारी डायनेमो है, एनर्जी है पूरी, और युवा देश की जो आने वाले समय में देश की मान शान है हमारी। और वो आगे जो चाहे हमारे सारे सेक्टर डिफेंस है, चाहे इंजीनियरिंग है, उसके अंदर युवा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और जो यहाँ प्रोग्राम देखे हैं हमने, तो ये है कि आने वाले समय में उनके लिए शुभकामनाएं भी और अच्छा काम करेंगे। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा प्रतिवर्ष जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। इस वर्ष 28वें हरियाणा राज्य युवा उत्सव का आयोजन जिला भिवानी में किया गया है और भिवानी जिले में 18 अलग अलग विधाओं में प्रतियोगिताएं करवाई गई है। इन प्रतियोगिताओं के लिए 3 अलग अलग से सभागार में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। लगभग 1000 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस युवा उत्सव की है कि आमतौर पर युवा उत्सव कॉलेज में, स्कूल में मनाए जाते हैं, लेकिन ये वो युवा उत्सव है जिसमें 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी कलाकार, चाहे वो हल चलाने वाला हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, जिसमें कला के गुण विद्यमान है, वो अपनी प्रतिभा यहाँ इस मंच के माध्यम से दिखा सकता है। और 28वें हरियाणा राज्य युवा उत्सव के समापन पर जो टीमें विजेता रहेंगी वो 12 से 16 जनवरी तक हुबली कर्नाटका में राष्ट्रीय युवा उत्सव में हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। और मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की टीम ने राष्ट्र स्तर पर विजेता और उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन है सर मैं अम्बाला से आई हूँ। हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, वन एक्ट प्ले, उसमें है हम। तो कितना उत्साह देखा रहा है, क्या देखते हैं आप? तो आपको क्या आज अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा था प्रोग्राम, ओपनिंग काफ़ी अच्छी थी। बाकी हमारा जो प्रोग्राम है वो कल। सर मेरा नाम वंदना तिवारी है और हम अम्बाला कैंट से हैं। हम एक्चुअली सर यहाँ वन एक्ट प्ले के लिए आए हैं और यहाँ आज शो की ओपनिंग हुई भिवानी में, स्टेट लेवल। सर यहाँ पे आते ही फर्स्ट हमने एक डांस देखा, लड़के का डांस भी बहुत अच्छा था और बच्चों का हरियाणा में पूरा जोश था, पूरी खुशी थी। हमें आते ही पहले तो थके हारे थे, नींद थी, लेकिन उसके बाद बच्चों का डांस देखा, उत्साह देखा, बहुत मज़ा आया सर। तो क्या लगता है आपकी टीम कर पाएगी सर? क्योंकि हमारी तरफ से तो हर तरफ से हर बंदा अच्छा करता है। अब कोशिश हमारी पूरी है, हर स्टेट से जो बच्चे आए हैं जिलों से, सर अपनी पूरी कोशिश करिए, हम भी अपना पूरी मेहनत करेंगे, बाकी तो देखते हैं। भिवानी जिले के विभिन्न खंडों के विज्ञान व गणित से संबंधित लगभग 600 प्राध्यापकों व अध्यापकों का मंगलवार को मॉडल मेकिंग से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में समापन हुआ। वहीं जिला परियोजना संयोजक डॉक्टर निर्मल दहिया ने कहा कि अध्यापकों द्वारा बनाए गए मॉडल को विभिन्न विद्यालयों में स्थापित साइंस कॉर्नर में रखा जाएगा तथा उन्हें आगामी विज्ञान प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर के अंतिम बैच में सभी विज्ञान एवं गणित अध्यापकों को मॉडल बनाने संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया और विभिन्न चलित मॉडल भी बनवाए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक श्री विवेक अदलखा सहायक परियोजना संयोजक ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापकों को विद्यालय में जाकर अपने छात्रों के साथ मिलकर और नवीनतम मॉडल विकसित करने में सहायता मिलेगी, जिन्हें आगे खंड स्तरीय व जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकेगा। वहीं इस अवसर पर डाइट बिरही कला से निरीक्षण हेतु डॉक्टर हरीश कुमार द्वारा अध्यापकों द्वारा बनाए गए मॉडल्स का अवलोकन किया गया और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं में विज्ञान व गणित विषयों में अधिक रुचि उत्पन्न करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला परियोजना संयोजक डॉक्टर निर्मल दहिया ने बताया कि जिले के सभी विज्ञान व गणित से संबंधित 237 अध्यापकों व 349
प्राध्यापकों की 12 बैचेज में ट्रेनिंग करवाई गई है। विद्यालयों में मॉडल्स बनवाने हेतु और विज्ञान व गणित गतिविधियों को बनवाने हेतु सभी विद्यालयों को धनराशि भी प्रदान की गई है। साइंस ट्रेनिंग थी मॉडल मेकिंग से रिलेटेड, जो हमारी 12 बैचेज में चली। हमने ये कार्यक्रम 6 दिसंबर से प्रारंभ किया था। आज इसका अंतिम बैच है, जिसमें 100 से अधिक टीजीटी जो हैं आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें हमारे 4 रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर नवल किशोर जी और हमारे बजरंग जी हैं पीजीटी के बायोलॉजी के, जितेंद्र जी हैं पीजीटी फिजिक्स से और हमारे शशिकांत सैनी हैं मैथ से, जो सभी साथियों को 4 ग्रुप में डिवाइड करके मॉडल मेकिंग के एक वर्कशॉप के तौर पर इनको मॉडल मेकिंग सिखा रहे हैं। तो ये सर इनसे क्या आगे क्या बेनिफिट इनसे हमें ये बेनिफिट होगा सर, ये अपने विद्यालयों में जाकर बच्चों को मॉडल के माध्यम से ज्ञान देंगे कि कैसे हम विषय को रुचिकर बना सकते हैं मॉडल के माध्यम से। जिन हमने मॉडल स्पेशली उन पर बनाए, टॉपिक्स पर बनवाए हैं जिन पर विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस होती है, जिनको वो पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको वो कर कर सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मॉडल जो बनाए जा रहे हैं ये सभी विद्यालयों के साइंस कॉर्नर में रखवाए जाएंगे, जहाँ पर बच्चे इनका अवलोकन करेंगे, इनको देखेंगे, इनके माध्यम से ज्ञान। ये जो कार्यक्रम चला हुआ है पीजीटी और टीजीटी मैथ और साइंस के मॉडल मेकिंग का, वो अच्छे से चल रहा है। डाइट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, मैं डाइट के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। तो यहाँ जो कार्य है वो अच्छे से चल रहा है और सभी ट्रेनी अपना अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर और उन मॉडल्स को बना रहे हैं और आश्वासन भी मिल रहा है उनसे कि हम जाके उनको स्कूलों में लागू करेंगे। हाँ जी, ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप, 2 दिन के कैंप चल रहे हैं। तो हमारा कल और आज का है 2 दिन का कैंप। तो इसमें मैथ और विज्ञान के टीजीटी हैं पूरे अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, वो आए और अच्छे मॉडल इन्होंने हमें सिखाया कि मॉडल कैसे बनाएं। तो हमने स्वयं जो है इनके मार्गदर्शन में मॉडल बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा अंदर के मॉडल डिस्प्ले हो रहे हैं, बकायदा वर्किंग मॉडल बनाए हैं, जिससे कि हम बच्चों को ये अपने स्कूल के कॉर्नर में रखेंगे मॉडल, बच्चे देखेंगे, वर्किंग भी करेंगे और ख़ुद भी वो इस चीज़ को बनाने के लिए प्रोत्साहन होगा कि हम खुद भी बनाएं। हम बहुत ही सुंदर 2 दिन का कैंप रहा। ये 2 दिवसीय विज्ञान और गणित का मॉडल मेकिंग का एक सेमिनार है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से साइंस और मैथ पढ़ाना है, क्योंकि हमारे देहात में बच्चे विज्ञान और गणित में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। तो इजी टू लर्न बनाने के लिए मॉडल से एक्टिविटी के जरिए बच्चे कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में कहा है कि मैंने सुना याद रहा, मैंने देखा याद रहा, लेकिन मैंने करके देखा समझ गया। क्योंकि सुनने पर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से वो करके देखेंगे एक्टिविटी, तो उसके बारे में वो अच्छी तरह समझ पाते हैं। यहाँ हमने काफ़ी मॉडल बनाने की ट्रेनिंग दी है। हमारे अध्यापक साथी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। हमने जैसे डीएनए के मॉडल बनवाए हैं, ड्रिप इरिगेशन द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है कि हमें कम जल में भी एक अच्छी सिंचाई को कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। केमिस्ट्री में पॉलीथीन के हमें बायोडिग्रेडेबल के बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। आईटीआई भिवानी के छात्र छात्राओं को होगा फायदा, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अब की बार आईटीआई भिवानी ने भी अपने छात्र छात्राओं को मर्सी चांस दिया है तथा 2014, 15 व 16 में जिन आईटीआई छात्र छात्राओं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई थी, वह अब की बार आईटीआई में परीक्षा दे सकते हैं। जब इस बारे में आईटीआई के उप प्रधानाचार्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आईटीआई भिवानी में अब की बार डिजिटल परीक्षाएं हो रही हैं, यानी कि ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें छात्राओं को जो पुराने छात्र थे उन्हें एक मर्सी चांस दिया गया है। इसमें से पूरे हरियाणा से भिवानी ज़िले में 9 आईटीआई और प्राइवेट पूरे ज़िले में प्राइवेट आईटीआई के छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इस बार इन परीक्षाओं से अधिक फ़ायदा होगा और जो पुराने छात्र छात्राएं थे वह भी इस बार मर्सी चांस के माध्यम से परीक्षा दे पा रहे हैं। मेरा नाम हरीश कुमार वर्मा है। मैं यहाँ सीनियर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। तो जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर मेरे को नियुक्त किया है प्रधानाचार्य ने। तो इसमें ये है जितने भी बच्चे आ रहे हैं पूरे हरियाणा में अलग अलग जोन बनाए हुए हैं। भिवानी के नोडल ऑफिसर यहीं पेपर दे रहे हैं। 9 प्राइवेट आईटीआई और 9 सरकारी आईटीआईयों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जिनके पिछले 2014 से कंपार्टमेंट थी या कोई मिस रह गए थे, उनको इस बार चांस दिया गया है ताकि वो इसमें पास होकर अपना भविष्य। ऐसा है जो हरियाणा सरकार ने ना अपने यहाँ
23 मॉडल ITI बनाई है, ठीक है। सभी में डिजिटल सेटअप हो चुका है और सारी लगभग ITI डिपार्टमेंट ही पूरा डिजिटल हो चुका है और हमारे यहाँ 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा चुके हैं और 2 स्मार्ट लैब बनाई जा चुकी है। अब इसमें क्या है कि बच्चे को पूरा विजुअली हर चीज़ करवा के दिखाई जाती है प्रैक्टिकली, तो बच्चे का जो रुझान है पढ़ाई की तरफ वो इससे बढ़ जाता है। CBT बेस्ड है, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड, और इसमें सारे के सारे एग्ज़ाम ES का, ट्रेड थ्योरी का, AD का, सभी जो एग्ज़ाम हैं ITI के वो सारे के सारे ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और सबका जो टेस्ट है 3 शेड्यूल में हमारे पास। मॉर्निंग शिफ्ट हमारी 9 से 11, दूसरी है 12-15 से लेकर के तो 15 तक, थर्ड जो शिफ्ट है वो हमारी 3 से 5 में था। पहले रिटर्न वर्क होता था, बच्चे लिख के पेपर देते थे, लेकिन इन डिजिटल से उनमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसी में ही क्लिक करके कम समय में ये सुविधा हो जाती है। जल्दी पेपर मार्किंग भी हो जाएगी, इसी में ऑन द लाइन होता है। पूरे हरियाणा में ये सेंटर बनाए हुए हैं जिससे समय की बचत होगी और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। सर्दी बढ़ने के साथ साथ भिवानी जिले में सांस व निमोनिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सिविल अस्पताल में सांस व निमोनिया के उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वहीं CMO रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि MMY के बजट से दवाइयों की खरीद की जा रही है ताकि दवाइयों की कमी से मरीजों का उपचार प्रभावित ना हो। सर्दी के मौसम में सांस व निमोनिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सिविल अस्पताल में सांस व निमोनिया के उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां हैं ही नहीं। यहाँ तक कि पर्याप्त मात्रा में एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण समय पर सांस रोगियों का उपचार नहीं हो पा रहा है और इसके कारण मरीजों को बाहर निजी अस्पतालों में महंगा उपचार लेना पड़ रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 1248 तरह की दवाइयाँ पहुँचती हैं, लेकिन फिलहाल 1123 प्रकार की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। केवल 125 प्रकार की दवाइयाँ जिला स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध हो रही हैं। ऐसे हालातों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिना दवाइयों के मरीजों का समय पर कैसे उपचार हो सकता है। वहीं यह भी बताया गया कि बजट पर्याप्त न होने के कारण अधिकतर जीवन रक्षक दवाइयां सिविल अस्पताल समेत जिले के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध नहीं हैं। भिवानी सिविल अस्पताल समेत जिले के सभी केंद्रों पर वेयर हाउस से दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। CMO रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि दवाइयों की कमी बनी हुई है। MMY के बजट से दवाइयों की खरीद की जा रही है ताकि दवाइयों की कमी से मरीजों का उपचार प्रभावित न हो सके। 4 दिन पहले ही लगभग 70 लाख रुपए का बजट आया था, जिसमें से 50% बजट सिविल अस्पताल का और शेष जिले के अन्य सभी स्वास्थ्य केंद्रों का दवा उपकरण आदि खरीदने के लिए दे दिया गया है। वेयर हाउस से 1248 तरह की दवाइयाँ मिली थी, जो कि काफ़ी दिनों से 125 तरह की दवाई मिल रही है। इसके हम लगातार कांटेक्ट में हैं। HMCL से हमारे डायरेक्टर से हमने डिमांड दे रखी है, सर लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सरकार की पॉलिसी के तहत लोकल परचेज करके उपलब्ध करने के आदेश दिए गए हैं। हमने जो बजट आया था वो सभी इंस्टीट्यूशन में, सिविल हॉस्पिटल में, SDH में, CHC में उसकी दे दिए गए ताकि वो MMY का बजट दवाई खरीद करके लोगों को उपलब्ध। ये जो बजट है हमारा क्वार्टरली आता है। जो अभी क्वार्टर में आया था वो 70 लाख हमारा बजट आया था MMY का, जो कि अलग अलग एक्टिविटी जो मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत जो दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट हैं, लैब है, इसमें खर्चा किया जाता है। तो उसका 50% हम सिविल अस्पताल को देते हैं और 50% हम फील्ड में देते हैं। तो हमने 4-5 दिन पहले जैसे ही आया बजट हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया है और उनको आदेश दे दिए हैं कि सरकार की पॉलिसी के तहत जेम पोर्टल से या ई-टेंडर से दवाइयाँ खरीद करके उपलब्ध करवाएं ताकि गरीब आदमी को बाहर से दवाइयाँ ना लेनी पड़े। भिवानी के हनुमान गेट के क्षेत्रवासियों में अपने क्षेत्र में पानी के वॉल्स का ढक्कन टूटने पर अच्छा खासा रोष दिखाई दिया। वहीं आज भिवानी हलचल टीम ने इसकी सूचना जेई को दी। सूचना पर जेई कपिल मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से हनुमान गेट क्षेत्र में वाल्व का ढक्कन टूट गया था, जिसको पिछले दिनों अधिकारियों को अवगत करवाया गया था।
इसी सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और अधिकारियों को बुलवाया गया। अधिकारी जेई कपिल चौरान ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया और इसका काम चल रहा है। जल्द ही इसके ऊपर ढक्कन लगवा दिया जाएगा और उसका समाधान भी करवा दिया जाएगा। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि कई दिनों से इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करवा रहे थे, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ था। उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। ये हमारा हनुमान गेट चौक वार्ड नंबर 14 व 15 का एरिया है। यहाँ पे कई 15-20 दिनों से ये पानी की जो वाल है पीने की सप्लाई की स्लैब टूटा हुआ है। अधिकारियों को पता है, फोन पे हमने बोला हुआ है और खुद जय साहब को भी बोला हुआ है, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। पहले तो स्लैब बिल्कुल टेढ़ा था, कोई सबसे व्यस्त चौक है, कोई रिक्शा आती है, कोई बच्चे जाते हैं तो गिर भी सकते थे यहाँ पे, कोई मोटरसाइकिल वाला भी परसों। और कोई मुक्ति धाम सामने ही है, किसी के घर में दुख घटना हो जाए और यहाँ से लेकर जा नहीं सकते, अपने बीच में इसको रुकवाना पड़ता है ट्रैफिक को। लेकिन स्लैब का कार्य है, लगभग 1.5 साल से स्लैब टेढ़ा हो रहा था, अब 15-20 दिनों से तोड़ दिया गया है। फिर पब्लिक हेल्थ के विभाग के अधिकारी जेई वह कर्मचारी ध्यान नहीं देते, इस कारण हमें हनुमान गेट एरिया वासियों को बहुत परेशानी है। ये अर्थी उर्थी यहाँ है, यहाँ से बहुत समस्या है जी पानी की। ये पानी रोड के ऊपर चला जा पानी पूरा जी, इसकी व्यवस्था करी जाए ठीक। उधर नई वो वाल है वो भी टूटा हुआ है, उसका पानी इसमें नाला में जाओ जी, नहीं तो रोड पे वो भी रोड पे जाओ पानी जी। हाँ, नाले का कनेक्शन नहीं है यहाँ है जी। हमारी प्रशासन से ही मांगे, टूटा हुआ है इसको ठीक किया जाए। ये स्लूस वाल रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जल्द ही इसको ओदी को ऊंचे उठा के नई तरीके से इसके ओदी बना दी जाएगी, स्लैब भी डाल दी जाएंगी। अगले 3-4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इसको वाल नीचे होने के कारण बार बार व्हीकल जाते हैं अभी, जिस कारण स्लैब टूट गई थी। अब इसको थोड़ा ऊंचा उठा के, ताकि ज्यादा व्हीकल ना जाए इसके ऊपर से, इसको थोड़ा ऊंचा उठा के बनाएंगे, हैवी स्लैब डालेंगे इसके ऊपर। और जो लीकेज क्या लग रहा है ये अगले संडे तक हो जाएगी। 3-4 दिन लगेंगे। देखो स्लैब की ढलाई होगी, उसके बाद यहाँ पे सूखेगा, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे। 3-4 दिन का समय लगेगा इसमें। ये लोगों की शिकायत आई थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पे आकर निरीक्षण कर लिया और जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। भिवानी रोहतक रोड पर गांव नौरंगाबाद में स्थित टोल प्लाजा की मनमानी व गुंडागर्दी पूर्ण रवैये के खिलाफ मंगलवार को जिले के 5 गांवों के ग्रामीणों ने उपायुक्त नरेश नरवाल व पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह को मांग पत्र सौंपकर टोल प्लाजा द्वारा नाजायज तौर पर वसूले जा रहे टोल पर रोक लगाने की मांग की व चेतावनी दी कि यदि 25 दिसंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सड़क प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर मांग पत्र सौंपते हुए सीएम विंडो चेयरमैन कमल फौजी ने कहा कि गांव नौरंगाबाद के टोल पर नाजायज व मनमाने तरीके से लोगों से टोल वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक किसी भी टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के ग्रामीणों को टोल में छूट होती है ताकि वहां के ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ न पड़े, लेकिन गाँव नौरंगाबाद में स्थित टोल इन सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने अलग ही नियम बनाए हुए है। उनका कहना था कि नौरंगाबाद के 10 किलोमीटर के दायरे में गांव खरक कला, सिरसा, घोगड़ा, सह, रेवाड़ी खेड़ा व कलिंगा गांव आते हैं और इन गांवों की तहसील व जिला भिवानी लगता है, जिनका काम से दिन में दर्जनों बार भिवानी आना जाना होता है। लेकिन इस टोल पर इन गांवों के ग्रामीणों को भी टोल में छूट नहीं दी जाती और मनमाने तरीके से टोल वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, टोल प्रशासन द्वारा अपने गुंडों को कच्चे रास्तों पर भी बैठाया गया है और कच्चे रास्ते से जाने वाले लोगों से भी टोल लिया जाता है। जब कोई नागरिक इसका विरोध करता है तो गुंडा तत्व के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर उससे मारपीट भी करते हैं। वेदपाल सिंह परमार, गांव खरकला। मामला है कि जो नौरंगाबाद टोल प्लाजा लगा है वो वास्तव में तो नौरंगाबाद गांव आना था, लेकिन उस पर बामड़ा लिखा हुआ है, बामड़ा के नाम से है। और उसके आसपास जो खरक कलिंगा से लेके शहर रिवाड़ी इन गांवों में सब में वो टोल वसूल कर रहे हैं। और उसके बाद जो दाएं बाएं जमींदारों के कच्चे रास्ते हैं उन पर भी रोका राखी होती है, झगड़े होते हैं। आज हम उपायुक्त महोदय एसएसपी साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि इस गुंडागर्दी को, इस टोल को माफ करवाया जाए। गाँव को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और गांव ने पंचायत करके निर्णय लिया हुआ है कि आने वाली 25 तारीख को वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगला निर्णय लेंगे। अभी गांव वालों ने जाके इस पर विचार करना है। डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में आपका ये समाधान निकल आएगा।
मैं मनीष निनान से मांगेराम बघेल का सरपंच का। जो हमारे गांव से निकल के 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर पे जो टोल लगा हुआ है ना, वो टोल यानी कि ना तो हमारा गांव उस एरिया में आता है, यानी कि हमारे तो गांव के जो खेत है ना वो भी टोल से उस साइड है, यानी कि खेत में जाना तो भी टोल देके जाओ और आना है तो भी टोल देके जाओ। यानी कि हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़ी हुई है ना, उस ट्रैक्टर को भी रोक लेते हैं। अगर भाई ये तो कमर्शियल में आ गया। तो यही हम आज डीसी साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं कि यही निवेदन किया है कि जी हम खेत में भी जाए तो भी टोल देके जाना पड़ रहा है हमें, यानी कि 2.5 किलोमीटर पे टोल है। निनान से जा रहे हैं, आगे बामला जा रहे हैं, कोई यानी कि मिलने भी बामला गांव में किसी औरंगाबाद जाना है तो यानी कि टोल देके मिलना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई टोल किसी का फ्री नहीं है, बामला गांव का फ्री है, औरंगाबाद का फ्री है, फुलपुरा का फ्री है, या तो फिर फ्री क्यों नहीं है? 10 किलोमीटर का तो गवर्नमेंट ने दायरा दे रखा है। अब डीसी साहब से मिले, इन 2-3 दिन का टाइम का आश्वासन दिया, उसके बाद में जो भी रणनीति होगी वो 25 तारीख को जो भी होगी वो बनेगी। आरटीआई जिला अध्यक्ष भिवानी से ये हमारे जो औरंगाबाद जो लिखा हुआ है वो वैसे तो है औरंगाबाद के, परंतु उसमें बामला टोल टैक्स लिखा है और वहाँ हर रोज झगड़े होते हैं। इसलिए आज ये गांव की 3-4 पंचायत यहाँ डीसी साहब से मिली है और एसएसपी साहब से भी। अगर ये गुंडागर्दी का जो टोल टैक्स नहीं हटा तो 25 तारीख को हम अपना आंदोलन करेंगे। और अब 3 दिन का डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, एसपी साहब ने। अभी तक तो इन सरपंचों को कहने से, गणमान्य व्यक्तियों को कहने से युवा बच्चे उग्र होने से बच रहे, परंतु 25 तारीख के बाद में नहीं बचेंगे। वो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन या कोई गलत मैसेज हो जाएगा जो कि जिले को और प्रशासन को भारी नुकसान होगा। मैं सरपंच खरकला राजकुमार। मामला टोल प्लाजा का है। औरंगाबाद के ऊपर जो टोल लगा हुआ है वो काफी गैर हिसाब से वसूली कर रहा है, जो कि आने वाले समय में गांव में काफी नुकसान होने की संभावना है। ये जो टोल की जो सीमा है 8 से 10 किलोमीटर तो लगभग तय है गवर्नमेंट की, लेकिन 13 किलोमीटर से ऊपर भी जो टोले हैं उसके ऊपर भी टोल नहीं लग रहा। और हमारी तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील भी हमारी भिवानी है। हमारा तो दिन में से 3 से 4 बार हर आदमी का जो व्हीकल है उसके पास आना जाना रहता है, लेकिन हर आदमी को परेशान कर रहे हैं। आए दिन झगड़े बढ़ने की संभावना। जो कच्चे रास्ते हैं, जो रंग के रास्ते हैं, उनके ऊपर भी टोल, हाँ उनके ऊपर भी जेसीबी से खोद दिया है या फिर उसके ऊपर आदमी बैठा दिए हैं। हमारे को ये भी पहचान नहीं आ रही कि ये टोल के आदमी है या वैसे आदमी है। न इनके पास ड्रेस बार कोड है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई आईडी नहीं है किसी के पास। आए दिन मतलब झगड़ा होने की संभावना। हमारे पास दिन में 10-10 बार 20-20 बार फोन आते हैं हर सरपंच के पास कि भाई ये हो गया ये हो गया। हमने फिर भी ये कहा भाई झगड़ा नहीं करना है, आपको आराम से करो, इसका समाधान निकालेंगे। तो हमने 2-3 दिन पहले एक बड़ी पंचायत करी जिसके अंदर गांव खरकलंगा और शहर और रिवाड़ी सिरसा के आदमी सभी इकट्ठे हुए। और उसके बाद में हमने एक फैसला लिया कि भाई पहले हम उपायुक्त महोदय और एसपी साहब को हम विज्ञापन देंगे, उसके बाद में जो भी हमारा समाधान सब निकालेंगे और हमारे को बताएंगे। आज हमने एसपी साहब को और उपायुक्त महोदय भिवानी को हमने अभी लेटर दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि 2 से 3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। मैं सीएम विंडो चेयरमैन कमल सिंह, जो आजकल ग्रीवेंसेस वगैरह देखता हूँ। हमारे गांव के खरक खुर्द, किलिंगा, सिरसा, रिवाड़ी खेड़ा और सह, इनके मौजूदान आदमी, बुद्धिजीवी व्यक्ति, गांव के सरपंच और मेंबरान, बीडीसी, जिला पार्षद, ये सभी वहाँ पर 2 दिन पहले दादी सती जाबदे में इन्होंने पंचायत की और वहाँ पर हमने जो कमेटी भी बनाई है और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि भाई कार्रवाई किस प्रकार से की जाए। तो हमारे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उन्होंने हमको बहुत ही अच्छा गाइडेंस और सुझाव दिया कि पहले अपनी कमेटी बनाओ और उससे पहले आप प्रशासन से संपर्क करो। तो पूरी टीम 5-6 गांवों के पंच सरपंच और ये बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने डीसी साहब से और एसपी साहब से मिलने के लिए आए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन का समय लेके आपको कोई अच्छा निर्णय बताएंगे। और अगर ये निर्णय अगर नहीं हो पाता है तो हमारे गांव वालों ने भी एक टीम तैयार करी है कि 25 तारीख को अगर हमारे को ये निर्णय उससे पहले मिल जाता है तो 1 दिन पहले हम मीटिंग करके अपना आंदोलन वहाँ पर करेंगे। मंगलवार को भिवानी शहर के सेक्टर 13 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में पालेराम ट्रस्ट द्वारा गर्म वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया हुआ है तथा इसके लिए ट्रस्ट निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि संसाधनों के अभाव में
कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। जब उन्होंने देखा कि सर्दी के मौसम में बच्चों के गर्म वस्त्र नहीं हैं, तो मन को बहुत पीड़ा पहुंची कि सर्दी के मौसम में बिना गर्म वस्त्र के बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों की सहायता के लिए हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है। किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि आज बहुत से ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। हमें ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ कर सकें। आज हमारे इस सेक्टर 13 के मिडिल स्कूल में डॉक्टर सुरेंद्र जी पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट से पधारे और गरीब बच्चों को इन्होंने स्वेटर वितरित की है। मैं इनको अपने समूह स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करती हूँ। धन्यवाद। प्रकार के बच्चों की मदद करना बहुत ही भलाई का काम है और इस पर सभी को विचार करना चाहिए और बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ जी कि अन्य संस्थाएं भी इस प्रकार के कार्य दान रूप में देते रहें, बच्चों को, गरीब बच्चों की मदद करते रहें। सुरेंद्र सब भरवाल पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने यहाँ पर प्राइमरी मिडिल स्कूल में हमने वस्त्र वितरण का प्रोग्राम किया है। मैं देखता था कई बार बच्चे जब इधर घूमने आता हूँ तो बच्चे कई बार ठिठुरते हुए आते हैं, ठिठुरन से कांपते हुए आते हैं। कई बच्चे तो जैसे कहते हैं ना देसी भाषा में कि बुक्कड़ मार के आते थे। मैंने सोचा कि ये बच्चे जो खेस ओढ़ के आते हैं ये पढ़ाई क्या करेंगे। तो हमने विचार बनाया, हमारे एक साथी ने हमारे को बोला जी आप लोग करते रहते हो अपनी ट्रस्ट की तरफ से, संस्था की तरफ से, तो आप कुछ करोगे। तो हमने विचार बनाया कि हम इस स्कूल में ही बच्चों को ड्रेस वितरित करेंगे। आज हमने 100 के लगभग बच्चों को ड्रेस वितरित की है और मैं सभी से ये उम्मीद करूंगा कि सभी और संस्थाओं से कि इन चीज़ों को देख करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। पढ़ाई अच्छे से कर लें, शरीर स्वस्थ रहे तो ही तो बच्चे पढ़ पाएंगे। यहाँ सभी ज़रूरतमंद परिवारों से बच्चे आते हैं, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। उनको ज़रूरत है इसलिए उनको कुछ ना कुछ देना है। मतलब हर सकरात होती है, जैसे हमारे यहाँ त्योहार होता है, वो देने के लिए ही है कि किसी की हेल्प हो सके। तो सकरात से पहले क्यों ना दे दिया जाए, क्योंकि ठंड तो शुरू हो चुकी है। तो इन बच्चों को एक गर्म कपड़ों की जरूरत है, तो उन्हें वो दी गई ताकि वो कम से कम अच्छे से बैठ के यहाँ पढ़ सकें। बच्चे ये स्कूल की छुट्टी होती है तो हमारे घर के सामने से भी जाते थे, तो हम देखते थे कि बच्चे भी एक शर्ट ही डाल रखी है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, धुंध काफी हो रही है सुबह सुबह, तो मतलब जरूरत है इन्हें, इसीलिए इन्हें देना ही चाहिए। प्रेरणा यही है। कार्यक्रम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम यहाँ प्रार्थना सभा में देखते थे कि बहुत से बच्चे बिना गर्म वस्त्रों के आ रहे हैं। हम उनसे बार बार कह रहे थे कि आप गर्म वस्त्र पहन कर आएँ, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की और हमें भी समझ में आ गया कि इनके माँ बाप इनकी मदद नहीं कर सकते या इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना भरण पोषण करने के बावजूद इनको गर्म वस्त्र प्रोवाइड करवा सकें। तो हमने हेड मैडम से बात की तो वो बोले कि जी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बाहर से हेल्प मिलती है तो आप ले लीजिए। तो हमने पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रधान हैं श्री सुरेंद्र सिंह सभरवाल जी, इनसे संपर्क किया और इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और विद्यालय में लगभग 100 के आसपास छात्रों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।